हेलो फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका 9th का एग्जाम बहुत ही सुपर गया होगा। अब आप आ चुके हैं 10th में और 10th के सीबीएसई ने इस साल का जो 25 और 26 का सिलेबस है वो भी अपने वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया है। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ सोशल साइंस का सिलेबस जो आपको इस साल 2025 और 26 में पढ़ना है और 26 के बोर्ड के एग्जाम में एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है। तो आज बेसिकली इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सोशल साइंस जो है जैसे आप सब देख सकते हैं कि 4 भाग में बटा हुआ है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। हम एक एक करके चारों सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सोशल साइंस आपका 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है जिसमें 20 इन चारों पेपर से आता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। ये देखिए आपका हिस्ट्री का बुक है, इसी बुक को आपको पूरे साल पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री में टोटल आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। द फर्स्ट चैप्टर इज द नेशनलिज्म इन यूरोप, द नेशनलिज्म इन इंडिया। इन 2 चैप्टर में हम खास करके नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। नेशनलिज्म का फीलिंग जो है वो यूरोप में कैसा था और इंडिया में कैसा था। इन दोनों चैप्टर से 6 नंबर का वेटेज है। 6 मार्क्स फ्रॉम नेशनलिज्म इन इंडिया, 6 मार्क्स फ्रॉम नेशनलिज्म इन यूरोप। जो थर्ड चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है प्रिंट एंड कल्चर। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और पढ़ाने में मजा भी आएगा, जहां आप सीखिएगा कि कैसे प्रिंट पूरे वर्ल्ड में फैला, यूरोप में, एशिया में, इंडिया में। इससे भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 6, 6, 6 18 मार्क्स हो गया। 2 नंबर सर। तो जो लास्ट चैप्टर आप देख रहे हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, 24 पेज का चैप्टर है, लेकिन सीबीएसई ने आपको इसमें केवल 2 पेज पढ़ने के लिए बोला है। इससे केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और केवल 2 टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 और 2 नंबर का आता है। ये पूरा हिस्ट्री का डिटेल सिलेबस रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। ये आपका इकोनॉमिक्स का बुक, इसे आपको इकोनॉमिक्स की बुक को पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में टोटल 4 चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है आपका डेवलपमेंट, दूसरा है आपका सेक्टर ऑफ इकोनॉमी और तीसरा है मनी एंड क्रेडिट और चौथा चैप्टर जो है वो है ग्लोबलाइजेशन। ये जो 4th चैप्टर है उसको भी पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है इसमें। इन चारों को मिला के आपको 20 मार्क्स आएगा। फिर से समझ लीजिए, पहला डेवलपमेंट, दूसरा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जहां हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर मनी, पैसे के बारे में पढ़ेंगे और 4th चैप्टर जो ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी का सिलेबस थोड़ा बड़ा है। जियोग्राफी में टोटल आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है आपका रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ, वाटर, एग्रीकल्चर, मिनरल्स और लास्ट में आपका इंडस्ट्रीज। ये सब आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी खास करके आपको थोड़ा याद करने वाला सब्जेक्ट है, जहां आपको रिमेंबर याद करना है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। मैं बीच बीच में वीडियो बना के ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराते रहूंगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सबके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और सही सबसे लास्ट में देखते हैं हम लोग पोल साइंस। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी। 5 चैप्टर हैं और हर चैप्टर से 4 नंबर का वेटेज आता है। पहला है आपका पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ये था पूरा एसएसटी का डिटेल सिलेबस क्लास 10th के लिए, 2025 और 26 के लिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें।